हरि ओम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारे माइंड थॉट्स नेचर के समीप में। बहुत सारी क्रियाएं हैं ना जो हम लोग की सबकॉन्शियस माइंड कर लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। हम किसी से बात कर रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, हमें गर्म लगा, अचानक हमारा हाथ हट जाता है उस जगह से, बिना अपने दिमाग को हमको एक्टिव नहीं करना पड़ता। इसके लिए हम बाहर गए, हमें गर्म कुछ लगा, कुछ ठंडा लगा, कुछ चोट लगी, कुछ गड़ा, तुरंत हमारा रिएक्शन उसके प्रति, उस क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, रिएक्शन होता है हमारा। जो एक्शन होता है उसके विपरीत रिएक्शन। तो ये हमारा माइंड सेट उसके लिए तैयार होता है। लेकिन बुद्ध का कहना है, आज बुद्ध पूर्णिमा है तो बातें बुद्ध की ही कहेंगे। तो उनका कहना है कि जो मेरे शरीर में क्रियाएं होती, उन सब क्रियाओं का मुझे पता होना चाहिए। हमारे शरीर में, जब हमने आपको पहले भी कई वीडियो बताए, तो हर एक चीज़ में निरंतर वाइब्रेशन होते रहते। तो हमारे शरीर में सोचिए कितने, जब तो जीवित जागृत सबसे ज़्यादा अवेयर हम ही लोग को कहा जाता है, मतलब मानव मन को, मानव मनुष्य तन को। तो हमारे अंदर कितनी ज़्यादा क्रियाएं होती रहती हैं। उन सभी क्रियाओं के प्रति हमें एकदम साक्षी भाव हो जाना है। उनको मतलब जीवन मुक्त होकर इस जीवन को जीना, जीवन युक्त होकर जीवन नहीं जीना, जीवन मुक्त होकर। क्योंकि देह है, ये देह बाद में, इस देह के विषय में एक जो गीता में मतलब कहा गया है कि देह तो नश्वर ही है, मतलब देह जीवित तो है नहीं। जीवित क्या है? इसमें जो एक आत्मा है। कोई भी मशीन में मोटर लगा था, मोटर जब तक काम करता था तब वो मशीन कितना भी बड़ा हो काम का है, यदि वो मशीन हट गया तो ये दूसरी बातें हैं। अभी बुद्ध की बातें, तो होशपूर्ण रहना है हमें अपने हर एक कार्य के प्रति। छोटी सी कहानी के माध्यम से बताते हैं कि बुद्ध जब उन्होंने बोधिसत्व प्राप्त नहीं किया था, उस टाइम की बात है कि जब वो किसी से बात कर रहे थे, तो वो बात करते करते और अपना ऐसे हाथ उन्होंने इस तरह से कर लिया। अब देखिए, बोलते बोलते कब हमारी पलकें झपक जाती हैं, कब हमारे हाथ कुछ एक्शन करने लगते हैं, ये बातें समझ मतलब अपने आप हो जाती हैं। ये क्रियाएं कुछ स्वयं से हो जाती हैं, जो कुछ हम नहीं समझ पाते कि कुछ क्रियाएं हैं, कहीं कुछ खुद जाता है, हम ऐसे कर लेते हैं। तो इन्हीं क्रियाओं के लिए उन्होंने ऐसे हाथ से इस तरह किया। सामने वाले ने पूछा, यहाँ तो कुछ है नहीं, आपने से किसे भगाया, मच्छर मारा या कुछ करा, क्या किया? तो बोलते, कुछ देर पहले यहाँ पर एक मक्खी आकर बैठी थी और मैंने उसे बिना ऐसे कॉन्शियस नहीं हुआ था और ऐसे आपसे बात करते हुए ऐसे उसको हटा दिया था। इसलिए अब यहाँ मक्खी नहीं है, तो मैं जानबूझकर अपने होशपूर्ण होकर उसको हटा रहा हूँ। क्योंकि मेरे शरीर में कोई क्रियाएं हो तो उसे मैं समझ के होशपूर्ण रूप में करूँ। कितनी गहरी बात की। क्या हम लोग ऐसा करने की प्रैक्टिस नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर अभी नहीं हो रही हमारे साथ ये क्रियाएं, हम सब जानते हैं। बहुत, यदि कुछ लोग ध्यान में होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, तो वो लोग अपनी हर क्रिया होशपूर्ण रूप से करते होंगे। परंतु यदि नहीं है, हम साधारण जीवन जी रहे हैं, तो हम लोग अपने आप से ज़्यादा दूसरे के, विश्व के प्रति जानते हैं। ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऑक्सीजन देता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है। पेड़ के प्रति भी बहुत कुछ जानते हैं, मगर अपने स्वयं के प्रति बहुत कम जानते हैं। हम इस शरीर के प्रति जानते हैं, देह में कौन कौन से ऑर्गन है, ये सारा लगभग इसके बारे में पता जाती है। लेकिन स्वयं के बारे में, हमारे स्वयं की कितनी क्रियाएं होती जो हमारे मस्तिष्क के अवचेतन रूप में हो जाती है। हमारे प्रतिदिन हमारे मस्तिष्क में 60-70 हज़ार विचार होते हैं। पिछली वीडियो में भी बताया था ये हमने इस बात को। तो उन विचारों को हमने जस्ट पिछला वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि हमारे जो मतलब हमको जो हर अवस्था में कैसा होना है, होशपूर्ण होना है। हमारे देखिए जो विचार होते हैं वो 60-70 हज़ार हैं, उससे हमको उनको 5-6 हज़ार मिलाना है। हमने लास्ट वीडियो में बताया, जब हम कुछ भी काम कर रहे हैं, यदि हम कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा जो हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, तो हमें शांत होकर अपनी सांसों को काउंट करना चाहिए, अपने सांसों को गिनने लगना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे मस्तिष्क में कम विचार आएंगे। हम वो 50-60 को 4-5 हज़ार में नहीं कर सकते, 10,000 तक लाएं, फिर 5,000 तक लाएं, ऐसे धीरे धीरे कम तो हो सकते, एकदम शून्य खत्म नहीं होगा। फिर भी हम अपने जब तक सांसों को काउंट करने लगेंगे, क्योंकि तो ये विचार धीरे धीरे कम होने लगेंगे। क्योंकि अगर हम इन विचारों को कम नहीं कर पाएंगे तो हम अपने आप को जान नहीं पाएंगे। और बुद्ध ने जितने स्तर पर भी जो ज्ञान दिया, जो उनका कहना यही है, यही विपासना योग के माध्यम से उन्होंने समझाया कि अपने अंदर
साक्षी हो जाओ, अपने स्वयं को देखो, अपने को पहचानो। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है कि अपने स्वयं के प्रति साक्षी हो पहले, तो अपने लिए होशपूर्ण हो जाओ। हमारी कोई भी क्रिया अवचेतन मन स्वयं ना कर दे, हमें उसके प्रति होशपूर्ण होना है, काफ़ी कुछ हमें अपना समझना है उस चीज़ को। तो इसलिए बस विचारों पर मंथन कीजिए। ये बहुत बड़ी, आप ये सोचेंगे छोटी सी बात है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। यदि आपने अपने विचारों पर कंट्रोल कर लिया है तो बहुत सारा आपने ज़िंदगी की आधी, मतलब बोलते हैं ना, लड़ाई है, वो उसको जीत लिया है। क्योंकि जब हमारा ये देह का, इस शरीर का देह का अंत होगा, तो जिस लेवल पर हमारा ये शरीर का अंत होगा, हम उसके आगे के लेवल पर ही अगले जन्म में यात्रा करेंगे, चाहे वो किसी भी योनि में हो, अगर उसके आगे जन्म की यात्रा करेंगे। तो कितना अच्छा हो कि हम होशपूर्ण हो जाए। बुद्ध की जो विपासना योग विधि, जिसने भी 10 दिवसीय ये कैंप अटेंड किया होगा, 10 डेज का कैंप होता है, तो उसमें यही क्रिया विधि समझाई जाती है। हमें अपने शरीर के एक एक अंग के प्रति होशपूर्ण होना सिखाया जाता है, बताया जाता है कि कैसे साक्षी हो जाए, जीवन से मुक्त होकर कैसे जिए, अपने हर एक क्रिया को जो हमारे कंट्रोल में हो। पलक झपकना भी हमारे मतलब द्वारा ही हो, हमें पता हो तो हमारी पलक झपके। इस तरह करेंगे तो हम अपने हर एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हम किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, गृहिणी हैं, बड़े बूढ़े हैं, किसी भी उसमें हैं। परंतु यदि हम इस तरह की क्रिया करेंगे तो हमारा मस्तिष्क ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और हम अपने जीवन के प्रति बहुत सारे चीज़ों को लाभ प्राप्त कर पाएंगे। वैसा लाभ नहीं कि आप फाइनेंशियली बहुत पैसे, वैसे इस तरह का लाभ की बात नहीं कर रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से जो धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना, हमने पहले वीडियो में बताया था, एक और वीडियो में, तो अलग बातें हैं। तो आध्यात्मिक रूप में, स्पिरिचुअल लाइफ में हम कहाँ भी कुछ प्राप्त कर पाएंगे। और हाँ, हमारा मस्तिष्क जितना शांत रहेगा उतना हमारा एक्टिवनेस बढ़ेगा। तो स्पिरिचुअल लाइफ के अतिरिक्त भी हम भौतिक मटेरियल लाइफ में भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इसकी प्रैक्टिस करें, है ना। हरि ओम, जय तु भारतम।